शेर ड्रामा की आने वाली एपिसोड बहुत सनसनीखेज है। आपकी और हमारी तमाम तवक्कात के बरक्स सब कुछ होगा। फजर ने शेर की उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया। अपने बाप के धुतकारने के बावजूद उसने शेर को शादी से मना कर दिया। शेर का दिल एक दफा फिर से टूट गया। तो क्या फजर और शेर होने वाले हैं हमेशा के लिए जुदा, या फिर शेर फजर के दिल को अपनी तरफ माइल कर लेगा? ये सब हम आज के रिव्यू में आपको बताने वाले हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शेर के घर वाले निकाह की तैयारियां जोरों शोर से कर रहे होते हैं। सारे रिश्तेदारों को बता दिया जाता है, लेकिन उनसे गलती ये होती है कि फजर के होश में आने से पहले ही ये सब कुछ कर लेते हैं। कम से कम फजर होश में आती, उससे थोड़ी सी राय लेते, उसके बाद करते, क्योंकि वो इतने ज्यादा ट्रोमा से गुजरी थी। उसके बाप ने उसे धुतकार के घर से निकाला था, उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, तो थोड़ा सा उसे संभलने देते। लेकिन अगर दूसरी तरफ दूसरी नजर से हम देखें तो शेर एक नामहरम था। उसके घर में फजर बगैर निकाह के नहीं रह सकती थी। शायद इसीलिए शेर उसको मोतबर करना चाहता था, लेकिन फजर ये बात समझ नहीं पाई। आपको दिखाया जाएगा कि वो शेर को साफ मना कर देती है कि मैं ये निकाह नहीं करूंगी। शेर उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है? फजर इस बात से इनकार नहीं कर पाती और शेर को कह देती है कि हाँ, मोहब्बत तो है, लेकिन मोहब्बत करने और निभाने में बड़ा फर्क है। लड़की की पहली मोहब्बत उसका वालिद होता है। इसके बाद फजर कहती है कि मुझे जाना है। शेर उसे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं वही कुछ करूंगा जो तुम चाहती हो। फजर कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे अपने बाप के पास जाना है, उनसे माफी मांगनी है, वो मुझसे नाराज है। शेर उसे कहता है कि देखो, हम निकाह कर लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम तुम्हारे वालिद को भी राजी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा निकाह करना जरूरी है, ताकि तुम्हारे वालिद को भी तसल्ली हो कि अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाला है तो तुम किसी के निकाह में हो, किसी की इज्जत हो। लेकिन फजर को उसकी बात समझ नहीं आती। वो बस यही जिद में होती है कि मैंने अपने पापा के पास जाना है। उधर से फजर के पापा घर में फजर की कुलखानी करवा रहे होते हैं। क्या बेवकूफाना बात है, आप जरा खुद सोचें। चाहे जितनी भी नाराजगी हो, एक जिंदा इंसान की कुलखानी कैसे हो सकती है? और दादा भी मान जाता है। वो फजर से लातल्लुकी कर सकते थे, लेकिन ये अहमकाना हरकत। बहरहाल वहाँ पे मौलवी साहब आए होते हैं, बच्चे सपारा पढ़ रहे होते हैं, फजर की कुलखानी हो रही होती है। फजर जा पहुँचती है अपने बाप के घर, दरवाजा पीटती है और कहती है कि बाबा दरवाजा खोले, मैं फजर हूँ, बाबा दरवाजा खोले। उसकी चीखो पुकार सुन के शुजात दरवाजे पे आ जाता है। उसके साथ साथ फजर की वालदा, उसका चचा, सब आ जाते हैं। वो उसको कहता है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुम दोबारा यहाँ पर आ गई हो? वो कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दें, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाबा आप जरा सोचे तो सही नरमी से, मैंने आपकी इज्जत पे कोई हरफ नहीं लाई, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था, लेकिन फिर भी बाबा आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी नाराजगी मोल लेके कोई रिश्ता नहीं बना सकती। लेकिन वो फजर की कोई बात नहीं सुनता, उसको बाजू से पकड़ता है और धक्के देता हुआ दरवाजे से बाहर करता है। फजर की वालदा चीखो पुकार करती रहती है, फजर की बात तो सुन लो। फजर का चचा अपने भाई को कहता है कि एक दफा उसकी बात तो सुन लो, लेकिन वो फजर को जोर से धक्का देता है कि फजर का दुपट्टा दूर गिर जाता है और फजर भी गिर जाती है। वो दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी आंखें और कान भी बंद कर लेता है। फजर की आहो पुकार उस पर कोई असर नहीं करती। वो अंदर जाके मौलवी साहब को कहता है कि मौलवी साहब आप दुआ करवाएं, मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात था। ये सीन आपको काफी ज्यादा तकलीफ देंगे, लेकिन बड़ी ही अहमकाना बात है। फजर के मना करने के बावजूद शेर उसके पीछे आ चुका होता है। फजर जैसे ही गिरती है, शेर उसका दुपट्टा जमीन से उठा लेता है और फजर के सर पे डाल देता है। फजर का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। फजर उसको कहती है कि काश तुम फाहद होते तो मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे मोहसन हो, मैं तुम्हारे एहसान तले हूँ। शेर उसे कहता है कि पछता रही हो मुझे जिंदा बचाकर? वो कहती है कि हाँ पछता रही हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे वालिद नाराज हो गए दोबारा मुझसे। उधर दूसरी तरफ शुजात को उसका भाई वजाहत समझाता है कि ऐसी हरकतें करोगे तो वो लोग फजर से निकाह नहीं करेंगे। शुजात बड़े गुस्से से कहता है कि वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अपने बाप को धोखा दिया है उसने। जरा सोचो क्या धोखा दिया है, किसी की जान नहीं ली, बस यही किया है ना उसने। उधर दूसरी तरफ काका साईं के दिल में बार बार शेर की बातें आ रही
वही होती हैं जो उसने की होती हैं कि मैं दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी अना के हाथों मजबूर होते हैं और कुछ कहते नहीं है। लेकिन आपको ये पॉइंट देखने को मिल गया है कि काका साहब ने सोचना शुरू कर दिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि फजर का बाप तो सोचने के हक में ही नहीं है। काका साहब अपने पोते को अपने पास बुलवाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना माल, अपनी जमीन, सब कुछ अपने पोते के नाम लगा रहा हूँ। काका साहब की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती होती। वो कहते हैं कि यही मेरा वारिस है। ताज बीबी को बड़ी तकलीफ होती है कि हर बात में मैं आगे आगे होती हूँ, हर इज्जत के मामले में मैं आगे आगे होती हूँ। बेटों को तो इनके कोई परवाह नहीं है, हमेशा हमारे दुश्मनों के साथ मैं खड़ी होकर बात करती हूँ, तो मेरे हिस्से में क्या आया? वो कहती है कि काका साईं, मैं कहाँ से खाऊंगी, मैं इन्हीं फसलों से तो खा रही थी। वो कहते हैं कि खाती रहो, तुम्हें किसने रोका है, लेकिन मैं भी तो अपना वारिस बनाऊंगा ना किसी को, यही है मेरा वारिस। ताज बीबी तैश खाती हुई वहां से उठ के आ जाती है और कमरे में आके दरवाजा बंद कर लेती है। वो चीख चीख के अपने आप से कहती है कि काश मैं भी शाहजमान से भाग के शादी कर लेती, तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता, इन सब के आगे खड़ा हो जाता। लेकिन वो सोचती है कि अब पछताए क्या हो, मेरे हिस्से में क्या आया, कुछ भी नहीं, ना मेरी शादी हो पाई, मैंने कुर्बानी दी तो उसका क्या मुझे फायदा मिला, क्या सिला मिला, उल्टा मेरे हिस्से में कोई जायदाद भी नहीं आ रही। उधर दूसरी तरफ शेर फजर को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। फजर उसे कहती है कि शेर, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, बेशक मेरे वालिद मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह तुम्हारे घर में रहूं। तो शेर उसे कहता है कि फिर हम निकाह कर लेते हैं। फजर कहती है कि जब तक मेरे वालिद नाराज हैं ऐसा नहीं हो सकता। शेर उसे कहता है कि हम मना लेंगे, लेकिन फजर उसे कहती है कि नहीं, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए अकेली ही काफी हूँ। शेर उसे कहता है कि मैं तुमसे एक लम्हा अलग नहीं होऊंगा, मैं दिल की गहराइयों से तुझे चाहता हूँ फजर, ये बात सिर्फ तुम्हारे एहसान की वजह से नहीं है। लेकिन फजर उसकी बात नहीं सुनती। फजर ने किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है। वो शेर के सामने ही फोन पे बात करती है और उन लोगों को कहती है कि मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि क्या मुझे आपके हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है। दूसरी तरफ से यस होने के बाद फजर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि फजर की काबिलियत ही ऐसी होती है कि कोई हॉस्पिटल उसे इनकार नहीं करता। वो शेर जमान के मना करने के बावजूद यहाँ से चली जाएगी। हो सकता है कि वो कोई फ्लैट वगैरह या कोई रूम किराए पे ले ले, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी, हॉस्पिटल में जॉब करेगी। अब हमारा शेर बार बार फजर के पीछे आएगा, कभी फजर को मनाने की कोशिशें करेगा, कभी काका साहब से मिलेगा, कभी शुजात साहब से मिलेगा। फजर बिला वजह के तेवर शेर को दिखा रही है। शेर की तो किसी बात में कोई गलती ही नहीं, उसने थोड़ी ना कहा था कि उसकी जिंदगी बचाए, नहीं बचानी थी तो ना बचाती, अब अगर बचा ली है तो पछतावे किस बात के। शेर से तो फाहद ही अच्छा था, जिसके साथ भागते हुए एक लम्हे के लिए फजर को अपने बाप का ख्याल नहीं आया था। लेकिन शेर आज उसे मोतबर कर रहा है, निकाह करके इज्जत दे रहा है, तो फजर को अपने वालिद का ख्याल आ रहा है। फजर का किरदार ज़हनी तौर पे हमें काफी तंग कर रहा है। बहरहाल अब प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि काका साहब इस बारे में सोचने लग गए हैं। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि काका साहब शेर जमान की बात सुनना शुरू कर देंगे। फिर यही काका साहब होंगे जो शेर जमान और फजर का निकाह करवाएंगे और शुजात को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। लेकिन उस वक्त तक काका साहब आखिरी सांसें ले रहे होंगे। काका साहब के दुनिया से जाने के बाद शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे शुजात को गलती का एहसास होगा कि उसने ये सब कुछ अपनी बहन के बहकावे में आके किया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।